आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सुभाष कुमार और आज हम सब सीखेंगे हिंदी बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 11 वचन से लेके 32 वचन तक। विशेष करके उनके लिए है जो प्रभु को जान के आज भटक चुके हैं, नशे में हैं या बेविचार में हैं, प्रभु से दूर हो चुके हैं। तो आइए उनके लिए हम जानेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा डाला। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप पे आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसे हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है और ये आनंद करने लगे। परंतु उस जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलवाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु अब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परंतु अब आनंद करना चाहिए, मगन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु का कि हम सब चाहे जितना भटक जाएं, जितनी हम सब प्रभु से दूर होकर पाप कर लें, मगर प्रभु हम सबसे प्रेम करता है
जब भी प्रभु के चरणों में आए, अपनी गुनाहों को कबूल करें, तो प्रभु हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है और हमारी हर एक पापों का क्षमा करता है। मेरे प्रियो, ये वचन से हम सबको सीखने को मिला कि प्रभु से चाहे जितने भटके हुए लोग हैं, वो प्रभु को एक दिन आके ग्रहण करे और प्रभु हम सबसे प्रेम करता है कि हर एक गलतियों का क्षमा करेगा। हालेलुया। आज का वचन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें राय जरूर बताइए।